नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में उषा भसीन जी गुरुजी महाराज की ओर संगत ब्लेस संगत उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपसे प्रार्थना है कि आप संगत शेयरिंग करें। उषा भसीन जी, जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी संगत जी, आपको आवाज आ रही होगी। यूर ऑडिबल जी। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते संगत जी। जो लोग नए जुड़े हैं उनको शायद पता नहीं होगा कि उस समय जय गुरु जी तो होता नहीं था। हम जाकर बोलते भी कुछ नहीं थे, सिर्फ हाथ जोड़ते थे। गुरु जी आगे से हाथ जोड़ते थे अधिकतर, और नमस्ते या जाते हुए तो ज़रूर नमस्ते करते थे। और अगर कोई किसी नए का परिचय कराए तो गुरुजी हाथ जोड़ देते थे, और जाते हुए हाथ जोड़ देते थे, चलो छुट्टी। सो ये नमस्ते का अभिवादन गुरुजी का अभिवादन है। हालांकि जैसा कि प्लेटफॉर्म ने कहा है, पहले तो उनकी बड़ी बड़ी कृपा कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, ये अवसर दिया कि हम गुरु जी के वो कुछ दिए हुए जो हमें एक नायाब हमारे पास धाती है, जो हमारी अपार अनोखी अनंत संपत्ति है, उसको आपके साथ बांट सकें। वो संपत्ति है उनके साथ बिताए हुए क्षण, दिन, शामें, और उनसे की हुई बातचीत, उनसे सुनी हुई बातचीत, जो हमें, अपनी बात कहूँ, जो मुझे सीधी कहा, अकेले में कहा, या जो मैंने छोटे से समूह में गुरुजी के अपनी वाणी में सुनी, उसको शेयर करूँगी। लेकिन बाद में ये है इसका डिज़ाइन इस सत्संग का कि बाद में ये भी शेयर करना है, ये भी बांटना है कि गुरुजी ने हमें कैसे बदला। असल बात तो बदलने की है संगत जी। आप चाहते हैं ना आपके जीवन की बहुत सी चीज़ें बदल जाएं, तो शुरुआत तो स्वयं से होती है, अपने भीतर से होती है। तो पहला जो एकदम टेंजिबल कहूँ, एकदम स्पष्ट परिवर्तन है, वो ये है कि मैं पंजाबी भाषी नहीं हूँ, मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती। मैं समझती हूँ सब कुछ है, लेकिन मेरा तलफ़ुज़ कुछ अजीब सा है, कह लो कि रवानगी नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता। तो जो बीच में फुटकर पंजाबी होगी वो केवल गुरुजी के शब्द हैं, वर्बेटम। लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले मैं जिस चीज़ का सहारा लूँगी वो है गुरबाणी। और देखिए, मुझे गुरबाणी के बारे में कुछ पता नहीं था, आज भी शायद नहीं है, वो तो एक महान ग्रंथ है, बहुत गहराई है। लेकिन जो गुरबाणी गुरुजी के दरबार में सुनी, जिसके साथ हम जुड़े, उस गुरबाणी का ही सहारा लेकर मैं थोड़ा सा व्यक्त करूंगी कि हम गुरुजी की क्या बात कर सकते हैं। तो वो एक शब्द है ना, जीवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी। तो उनके गुणों का बखान करना किसके वश में है? मैं तो ये कहूंगी कि जे तू ना फड़दा साडी बांह असा रुल जाना सी। और ये केवल शब्द नहीं है संगत जी, ये जिया हुआ सच है। यात्रा की शुरुआत करूं तो हमें गुरु की तलाश नहीं थी।
गुरु के बारे में कभी सोचा भी नहीं कि मैं उस धरती से नहीं जहाँ गुरु पीरों की बहुत एक लंबी संस्कृति है, जैसे पंजाब। मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ, तो वहाँ पे हाँ बहुत आस्था है लोगों में, और शिव जी का ध्यान होता है, कहीं माता का भी होता है, जो भी है। लेकिन कोई हमारे मेरे अपने जहाँ मेरा लालन पालन हुआ वहाँ पे ऐसी कोई कोई ऐसे नहीं था कि हम बड़े रिचुअल्स करें हैं, ये करें। मेरे नाना नानी ने मेरा पालन पोषण किया, तो मैंने तो अपने नाना को कभी मंदिर की बात करते भी नहीं देखा, जाते भी नहीं देखा। पढ़े लिखे इंसान थे, एजुकेशनिस्ट थे। हाँ, मेरी नानी ज़रूर शाम को धूप जलाती थी और दिया जलाती थी, बस इतना ही। और कहती थी मुझे गीता पाठ पढ़कर सुनाओ, तो गीता पढ़ना शुरू किया था। तो ये तय है पृष्ठभूमि। बात उसी वर्ष की है जिस वर्ष गुरुजी ने दिल्ली में आकर स्थायी रूप से रहना शुरू किया। वो पहले भी एक बार 1995 में 95 में दिल्ली आकर रहे और फिर चले गए। 98 में उन्होंने सत्संग दिल्ली में शुरू किए, तो उसके बाद वो जब तक मानव शरीर में रहे वो दिल्ली में ही रहे। तो उन्होंने बड़ी कृपा की, हमें अपने चरणों में बुलाया। मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ था, और जाहिर है जो थोड़े मिलने जुलने वाले लोग होते थे, कोई कहते थे वहाँ जाओ ये करो, पर कहीं हमारा वो रास्ता नहीं था। सो किसी ने एक दिन कहा मेरे घर आकर, मेरे ऑफिस के, कि ऐसे एक गुरु हैं। तो मेरा पहला जो वाक्य मेरे मुंह से निकला, आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज। तो उन्होंने आगे कुछ कहा कि शायद उनको थोड़ा आइडिया था कि शिव जी में आस्था है, तो कुछ कहा। और आप मानिए जाने क्या हुआ, ये गुरु जी की कृपा है कि 10 मिनट में, बिल्कुल 10 मिनट में हम गाड़ी में थे और हम गुरु जी के दरबार के लिए एम्पायर एस्टेट चल दिए। तो वो दिन है, दिवाली का दिन था, 1998 की दिवाली। और वहाँ बहुत सुंदर लगा। मन में कोई शायद ये ना प्री कंसीव्ड ऐसी कोई नोशन नहीं थी, कोई सोच नहीं थी कि कैसे होते हैं गुरु, कैसे कपड़े, नहीं। बस मुझे तो इतना याद है कि गए वहाँ तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर लगा। और जैसे ही गए, गुरुजी ने कहा आ गए हार्ट पेशेंट, और मुझे मेरे ऑफिस के डेजिग्नेशन से संबोधित किया। तो हम बैठे, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद थे। उस दिन तो ज़्यादा लोग थे, चाहे 40-50 होंगे। और लंगर हुआ, उसके बाद दिवाली थी, त्योहार हुआ, तो थोड़ा बहुत डांस भी हुआ। हम किसी को जानते नहीं थे, लेकिन देखकर ये लगा कि सब प्रबुद्ध लोग हैं, अच्छे पदों पर आसीन हैं। और बस इतना सा। बाद में धीरे धीरे परिचय हुआ, तो जाना कि कोई आर्मी के जनरल हैं, कोई सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं। तो एनीवे, सो यात्रा शुरू हुई। अगले दिन हम जाहिर लेट हो गए घर को। सुबह हमारे बच्चे, हमारी 2 बेटियां हैं, तो वो अभी स्कूल से निकलकर बस कॉलेज गई थी। और उन्होंने पूछा आप कब किसी बाबा के पास गए थे? तो मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं मम्मा यू लॉस्ट इट, अब आप बाबा के पास जाने लगे हो। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, उसके बाद की बात मेरी बिल्कुल ब्लैंक हो गई है। और मैंने कहा तुम भी चलो। अब उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, क्या हुआ, लेकिन वो गए। कब गए? 2-3 दिन बाद गए होंगे, और या उसी शाम को गए होंगे। और जब वो गई तो एक को तो ये लगा सीढ़ी से उतरते ही कि उसको जैसे ये जहाँ थर्ड आई होता है कि यहाँ कोई थर्ड सा हुआ, तो उसको लगा ये कोई आम जगह नहीं है। और गुरुजी काले रोब में थे उस दिन। जब दूसरी के बाजू में शायद कोई बॉयल था जो उन्होंने हमें नहीं बताया, और पता चला कि उसकी सर्जरी होनी है। तो उसने बाद में कई समय बाद बताया कि वो 3-4 दिन के बाद गायब हो गया।
पर ये ऐसे ही बात बता रही हूँ, इसका हमारे जाने से या जाने की निरंतरता से या उस आकर्षण से कुछ लेना देना नहीं है जो हमें वहां खींच कर लेकर जाता था। ऐसा लगने लगा अगले दिन से कि बस अब चलो ऑफिस किसी तरह से, ऑफिस का रूटीन भी मैंने बदला। शाम को स्टाफ को बताया कि नहीं, कोई इतने बजे के बाद फाइलें नहीं आएंगी, ये वगैरह वगैरह। और मैं समय पर निकल गई, बस घर जाना है। जब मेरे हस्बैंड शहर में होते थे तो हम इकट्ठे जाते थे, जब वो नहीं होते थे तो मैं अपनी ऑफिस की गाड़ी छोड़ के अपनी गाड़ी ड्राइव करके थोड़ा चेंज करके कमीज सलवार में साड़ी उतार के तो जाती थी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ कमीज सलवार में जाना है या साड़ी में, पर ऐसे ही लगता था कि चलो जल्दी से अभी। तो जाना शुरू हुआ और 4-6 दिन के बाद मुझे गुरुजी कहते क्यों घर नहीं बैठा जाता। तो मैं चुप रही। और उसके एक उसी सप्ताह की बात है शायद, उस दिन मैं अकेली गई थी। और जब सबको छुट्टी हो जाती थी ना लंगर प्रसाद के बाद, तो मुझे उन्होंने कहा चलो। तो मैंने पूछा और उनसे कि क्या चलो, कहाँ चलो। तो उन्होंने, किसी ने कहा कि ऐसे बड़ा मंदिर है वहाँ जाना है। तो एनीवे लंबी बात है, तो मुक्तसर में ये कि हाँ चलिए, अपनी गाड़ी ले चलिए, वो डिटूर है। तो जब हम जहाँ गए तो बिल्कुल अंधेरा रास्ता, और मंदिर में पहुंच गए जी। मंदिर वैसे अभी बन ही रहा था। और समय हो गया, बढ़ता गया, 12, 1, 2, 3। और जब इतना बढ़ता गया मेरे दिल में बहुत डर कि मैं अकेली घर कैसे जाऊंगी गाड़ी चलाकर, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। तो जब मैं 3 बजे छुट्टी हुई और मैं सीढ़ियाँ उतरी बड़े मंदिर की, और तब तो जाहिर है गाड़ियाँ बिल्कुल साथ में ही लग जाती थी। तो मेरी गाड़ी के आगे एक लाल बत्ती वाली गाड़ी थी, और मेरी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी थी सरकारी ही, बढ़िया, बड़े सीनियर अफसर की। तो मुझे कहा कि आप यहाँ चलिए, लाल बत्ती वाली गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दीजिए। तो मैं चलने गए। अब वो मुझे समझ में आ गया कि वो आर्मी के एक जनरल थे जो बाद में मिलिट्री सेक्रेटरी बने भारत के। और उनका घर इंडिया गेट के इस तरफ था, मैं भी सरकारी घर में रहती थी। तो मैंने उनको कहा, तब तक तो सरकारी ही मतलब एक संबंध था, तो मैंने कहा सर मैं चली जाऊंगी। कहते नहीं नहीं। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, अभी वो ज़्यादा नहीं बोलते, इतने सौम्य हैं, इतने घर सौम्य हैं। सो उन्होंने मेरे घर के गेट तक मुझे छोड़ा। अभी 2-4 साल पहले मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ऐसे वो उस दिन आप मुझे छोड़ा। तो उन्होंने गुरुजी की तस्वीर की तरफ इशारा किया। मतलब गुरुजी ने उनको कहा था कि इसको ऐसे इसके घर के गेट तक छोड़कर आना। तो ये परिचय था कि वो किस तरह से आपका ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, इस यात्रा का बखान करना तो ऐसा है ना, एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है। उसकी जड़ों की तो बात छोड़िए, उसका बहुत एक खूबसूरत मोटा सशक्त तना है, और में बहुत सी शाखाएं हैं और बहुत से खूबसूरत पत्ते हैं। जैसे आजकल बरसात के बाद बिल्कुल हरियाली साफ सुथरी होती है। अब आप किस किस की बात करेंगे, किस ब्रांच की बात करेंगे, किन पत्तों की बात करेंगे और किन जड़ों की बात करेंगे। लेकिन फिर भी जो बन पड़ेगा मैं ज़रूर साझा करूँगी। मेरा अपना निष्कर्ष मेरे मन में, मेरे दिमाग में जो ये आता है वो ये है कि ये इस शरीर में तीसरी यात्रा है। पहली यात्रा गुरुजी के पास आने से पहले, दूसरी वो जो गुरुजी के साथ बिताए दिन, मतलब साथ यानी जब वो शरीर में थे, और तीसरी जब गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। सो पहले की यात्रा ठीक है, जो थी ईश्वर में आस्था थी, जो मानव मूल्य होते हैं आपके लालन पालन में दिए होते हैं, वो एक यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, वो थी।
और ईश्वर में आस्था भी थी, लेकिन मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हम क्या ईश्वर के साथ जुड़ते थे इच्छा लेकर कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ये यूपीएससी क्लियर हो जाए, ऐसे ही होता था ना जी। और उसके लिए मन्नतें भी मांगते थे। गुरु जी ने कुल मिलाकर वो सब भुला दिया, सच पूछिए तो। अब तो क्षमा मांगते हुए मैं ये कहूंगी कि शिव जी की जिस फोटो के साथ मैं बचपन से रही हूँ, वो है सामने, है गुरु जी के तस्वीर के साथ है, लेकिन आकर्षण गुरु जी का है। उसमें ना मैं ये सोचती हूँ कि ये शिव जी हैं या ये शिव जी हैं या ये गुरु हैं, ये हैं, जो भी हैं वो सर्वस्व हैं, जो भी हैं। उनको नाम देना मेरी औकात नहीं है, ना ही मैं देना चाहूंगी। क्या डिफाइन करेंगे? आप माँ को डिफाइन कर सकते हैं? आप माँ के प्यार को डिफाइन कर सकते हैं क्या? एक माँ शब्द है जो चला आया है, जिसने आपको जन्म दिया, लेकिन उसके उसके होने का जो आपके मन में एहसास है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकती। आप किस किस चीज को डिफाइन करेंगे? तो गुरुजी, ऐसा लगता है ना कि अब आपका अस्तित्व उनसे है, वो आपको अपने अस्तित्व की पहचान देते हैं। आप कौन है? आप सचमुच नहीं, सबसे मुश्किल काम है स्वयं को जानना। हम कहते हैं, हम ज्यादातर लोग हम जाते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, उनकी शादी हो जाए, सब स्वस्थ रहें, बस सुखी रहें। कुल मिलाकर बात यही है ना जी। हम, मुझे नहीं पता कि कितने लोग ये जाते हैं कि गुरुजी मुझे बदल दो। हाँ, ये भी मांगते हैं लोग कि मोक्ष, किसी ने मांगा, किसी को मिला भी गुरुजी के चरणों में मोक्ष। लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोग ये कहकर जाते हैं, ये सोच कर जाते हैं कि जो मैं हूं मुझे इससे बदल दीजिए। गुरुजी की असली यात्रा वो है। एनीवे, ये सब हुआ तो जब बच्चे हमारे गए तो गुरुजी ने माथा टेका, तो एक इको ऑनर्स में गई थी, एक स्टैट्स ऑनर्स में गई हुई थी। तो गुरुजी ने उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछे, इको ऑनर्स का, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स का। ये अक्टूबर की बात है और मार्च में वही सवाल उनकी परीक्षा में थे। लेकिन ये केवल कहने की बात है, फिर वही बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अक्टूबर से मार्च तक भी तो मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं कि हमने जाना नहीं, हम क्यों जा रहे हैं। वो इतना अद्भुत आकर्षण था गुरुजी का। जब जाते थे, एक बिल्कुल नई दुनिया थी, दिन की दुनिया, सरकारी दफ्तर की दुनिया, गृहस्थ की दुनिया, बाकी समाज की, नाते रिश्तेदारों की दुनिया, और ये दुनिया जो हमारी शामों की दुनिया थी, ये उससे बिल्कुल अलग थलग। ऐसा लगता था कि ये असली आनंद है, ये परमानंद है। जाओ, एकदम जाकर शांति से बैठो। कभी तो सीढ़ी उतरो तो बाद में गुरुजी बोलते थे, कभी मुझे लव मैरिज बोलते थे, या कभी मेरे ऑफिस के डेजिग्नेशन से बोलते थे। तो मुझे इतना सोचना, मैंने इतना तक ही सोचा कि इसका मतलब मैं रास्ते में क्या सोचती आई हूँ वो उनको पता है, मुझे ये बता रहे हैं। लेकिन इसकी टेलीपैथी का गहरा मतलब तो धीरे धीरे, देखिए ये तो परतें हैं जो धीरे धीरे खुलती हैं, और उसको आप खुद ही खोलते हो गुरु जी की दिशा। सो जब जाओ फिर शांति, बिल्कुल शांति। कोई पिन ड्रॉप साइलेंस किसको कहते हैं ना, बाद में जब वो हॉल भरने लगा तब भी पिन ड्रॉप साइलेंस लिटरली वहां होती थी। सेवादार कौन होते थे? कोई फौजी अफसर, कोई बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट, या बाकी भी लोग, कोई व्यापारी। और कांच के गिलासों में चाय बटती थी, कोई आवाज़ नहीं होती थी। उसके बाद गुरुजी अपने हाथ से और सिर्फ शब्द कीर्तन चलता था।
तो शबद कीर्तन की महत्ता की बात करूं कि एक दिन तो ऐसे जैसे गुरु जी के पास जाते हुए ना बीच में एक छोटा सा रास्ता समझ लीजिए रहता था, जैसे जहाज में बीच में आइल होता है वैसे, और दोनों तरफ संगत बैठी होती थी। तो मैं उनके, मेरे ख्याल दो तीन होंगे लोग मेरे उधर गुरु जी के और मेरे बीच में। तो ये शब्द एक चला, रखी चरणा दे कोल, और बेटियां हवा मेरी दोनों साइड पे बैठी हुई थी। और मुझे नहीं पता क्या हुआ, जो मेरे आंसू निकलने शुरू हुए तो वो बंद ही ना हुए। अब मुझे उनको बड़ा एम्बैरेसिंग लगा कि क्या कर रही हैं, तो मुझे वो कोनियां मारती रहीं। और मैं सिर झुका के बस मुझे लगा मेरी सुड़ू सुड़ू की आवाज़ किसी को न जाए। और बहुत मतलब इसके लिए तैयार मैं इतने टिश्यू भी नहीं लेके गई थी, तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई। और ना मैंने गुरुजी की तरफ देखना चाहा कि भाई ये क्या हो रहा है, और वो कैसे, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने नोटिस नहीं किया था। तो ये है गुरबाणी, आपके अंदर को जो भेदने वाली कोई चीज है वो है गुरबाणी। और गुरबाणी का महत्व थोड़े से शब्दों में ये बताऊंगी कि गुरुजी स्वयं उसकी लिस्ट बनाते थे, कौन सा शब्द कौन से नंबर पर चलना है ये वो तय करते थे, और उसको बदलने की किसी को कोई आज्ञा नहीं थी। खुद कई बार गुरुजी एक दो को बजाय एक दो सेंटेंस और फिर बदलवा दे, वो एक अलग चीज है। अब मैं डिवाइड ना करते हुए चीज को यही बोल देती हूँ कि संगत जी आज क्या हो रहा है। आज तो सत्संग में कोई कुछ भी बजा रहा है। पूरी विनम्रता से, पूरी क्षमा से मैं कहना चाहती हूँ, पुरानी संगत के प्राइवेट सत्संग में भी होता है। तो चूंकि मुझसे ये सवाल सीधा पूछा गया, इसलिए मैं इस बात को यहाँ साझा करना जरूरी समझती हूँ कि पुरानी संगत के सत्संग में भी होता है, शुक्राना भी होता है। लेकिन जो मुझे मन में आता है, जो गुरुजी मेरे दिल दिमाग में डालते हैं, वो ये है कि अगर पुरानी संगत को सत्संग साझा करने के लिए कहा जाता है, आमंत्रित किया जाता है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण ये है उसका आयाम कि वो बिल्कुल जो गुरुजी का सिस्टम था उसको एकदम शब्दों में उन संगत के सामने रखे। चूंकि मैं इतना भी बता दूं, गुरुजी जो सुनते हैं ना आपके ऐसे पत्थर पर लकीर, पत्थर पर लकीर उनकी कई चीजें नहीं थी। गुरुजी बहुत फ्लेक्सिबल थे कई चीजों में, अपने व्यवहार में भी, उस समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, और जो व्यक्ति उसमें जुड़ा हुआ है या किसी के घर गए उसकी सामर्थ्य के अनुसार गुरुजी अपना तय करते थे यहाँ क्या होगा। तो मैं लचीलापन इसी को कहूंगी, फ्लेक्सिबिलिटी। कहाँ वो फ्लेक्सिबल नहीं थे, वो ये है, वो क्या है कि केवल गुरबाणी बजनी है और कुछ नहीं बजना। इतने सालों में 1998 से लेकर 2007 मई तक हमने नहीं सुना कि कुछ और भी बजता। तो और जाहिर है उसका महत्व है। गुरुजी की कोई भी चीज जो है बिना कारण के या नहीं होती थी, उसका बहुत गहरा कारण था। वो इशारा करेंगे तो बात है, जैसे वो है ना, फिल्मी गाने भी उनको अच्छे लगते थे। फिल्में ना, नजर का उठाना, नजर का झुकाना, गजब कर गया, तो यूं हाथ लगाते थे, अपनी जो आईब्रो है ना उसको ऐसे ऐसे थोड़ा मरोड़ते थे। तो जो जो भी उनके फेस एक्सप्रेशन होते थे, जो इशारे होते थे, हर चीज का बहुत गहरा मतलब है। कोई भी चीज अकारण नहीं होती थी। तो अगर शब्द वाणी पर वो इतने सख्त थे, इतना उनका गहरा अनुशासन था। कई बार लोग सीडीज, तब तो कैसेट होते थे शुरू में, फिर सीडीज आ गई, लाते थे, तो वो कई बार नहीं भी स्वीकार करते कि ये नहीं चलानी, लोग लाते थे। उसके बाद
जब शब्द कीर्तन हो गया, चूंकि कोई समय तो था नहीं कि इतने बजे लंगर लगेगा, तो एक वो पंजाब की संगत है, उनका है ना ओम नमः शिवाय, वो चलता था, तो मतलब अब लंगर लगने वाला है। तो गुरबाणी वहां तक निरंतर बिना बिना रुके चलती थी। और इसका भी मैं बता दूं कि मेरा ऐसा परसेप्शन है कि वो जिस श्रृंखला में चलती थी उसका भी गुरुजी स्वयं तय करते थे, क्योंकि उसका मतलब ये था, जब हम लोग बाहर से आए हैं, कितना कूड़ा कबाड़ लेकर आए हैं दिल दिमाग में, उसको किस तरह से साफ कर करके, जब तक संगत जी आप विश्वास करिए, जब वो शब्द वाणी खत्म होती थी तो उस वक्त तक आपका बिल्कुल, आपको खुद को लगता था कि मेरी पूरी केमिस्ट्री बदल गई है, मेरा शायद रोम रोम बदल गया है। इतना हल्का फुल्का, वो बाकी दिन का सब भूल जाते थे आप। फिर ये लगा भजन शिव जी का, और उसके बाद गुरुजी पंजाबी गाने लगवाते थे, सुरेंद्र कौर प्रकाश करके कौर के, कभी यमला जट के भी लगाते थे, और नुसरत फतेह अली खान का बहुत बड़ा उनके पास कलेक्शन था, वो चलता था। अब जब इनकी बात आई है तो मैं ये कहना बहुत जरूरी समझती हूँ, जो एक और बड़ा परिवर्तन आया है और जो मुझे अक्सर दुख देता है, वो ये है कि गुरु जी के दरबार में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग आते थे, और छोटी सी संगत में भी वो विविधता, वो भारत की जो डाइवर्सिटी है वो दिखती थी। विदेशी लोग जो अंग्रेजी बोलते थे, हिंदी नहीं जानते थे, दक्षिण भारत के लोग या क्षेत्रीय लोग जिनको हिंदी नहीं आती थी, पंजाबी तो बिल्कुल ही नहीं आती थी, वो लोग, सिख जिनके घरों में गुरु नानक देव जी, वो गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाशित हैं, और जो नंगे सिर कभी गुरबाणी नहीं सुनते, जा ही नहीं सकते, प्रवेश ही नहीं कर सकते आप गुरुद्वारों में, वो वहां बैठकर नंगे सिर गुरबाणी सुनते हैं। और बैठे कौन हैं? गुरुजी, जिनका क्लीन शेवन है। तो ये जो एक भारतीय संस्कृति की जो विविधता है, जो भारत की इनक्रेडिबल इंडिया जिसको आप कहते हैं, ये उस दरबार में नजर आती थी। आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा क्यों नहीं है? क्या हमने गुरुजी को धर्म के साथ जोड़ दिया? गुरुजी ने उस तरह से कभी धार्मिक प्रवचन नहीं किए, जो मेरी जानकारी है। शिव पुराण पढ़ने को कहा, लेकिन बाकी जो कुछ उन्होंने बोला वो सत्य है जो हर धर्म के लिए है, धर्म निरपेक्ष है। तो सच पूछिए तो अगर भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का असली वहां पे जो सेक्युलर रूप है, वो आपको गुरुजी के दरबार में नजर आता था, आज नहीं आता। और ना वो पंजाबी दरबार था, जैसा कि मैंने कहा नुसरत फतेह अली खान लगते थे वहां, तो ऐसा नहीं था कि वो केवल पंजाबियों के गुरु थे। वहां दक्षिण भारतीय एक बड़े सीनियर एयरफोर्स के ऑफिसर थे, एक बार उन्होंने कहा गुरुजी समझ में नहीं आता है, यानी गुरबाणी, तो गुरुजी ने ऊंचे वो कहा, तेन समझण की ने क्या, तू समाधि ला। अर्थात जो गुरबाणी है उसकी जो साउंड है, उसी से आपके दिमाग की सारी क्लींजिंग होती है, दिल दिमाग की। और जो इस विषय में थोड़ा आगे जाते हैं उनको तो समझ ही है कि नाद क्या है, शिव क्या है, ओम क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना। तो गुरबाणी की भी वही फ्रीक्वेंसी है। अब आप उस फ्रीक्वेंसी को में अपने आप को रमोए हुए हो, आप उसमें एकदम लबालब हो, और अचानक आप मेरे और आपके लिखे हुए गाने चला लो, उसका सुर ताल भी अलग है, उसका रिदम भी अलग है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग है, तो क्या बात हुई? तो ये तो कोई बात ना हुई संगत जी। और अगर आप चाहते हैं, आप आते हैं, हम सब मांगने ही आते हैं ना, तो अगर हम चाहते हैं कि हम उनसे मांगे, वो हमारे लिए हमारे हिसाब से काम करें, तो आप भी तो उनके हिसाब से करिए ना। तो उनका हिसाब पहला तो ये था।
दूसरा हिसाब उनका कि सबसे जरूरी चीज लंगर। लंगर को गुरुजी ने बहुत महत्व दिया, और उसमें एक महत्व सबसे बड़ा कि कौन लंगर बनाएगा, ये गुरुजी स्वयं तय करते थे, और किस मन से वो लंगर बनेगा। केवल मेन्यू ही डिसाइडेड नहीं था, फिक्स नहीं था, ये भी था। एक बार मुझे याद है गुरुजी ले जा रहे थे, जब बड़े लोग ज्यादा हो गए, बड़े मंदिर में लंगर बनना शुरू हुआ, तो वहाँ जोशी आंटी और सैनी आंटी है, वो बनाती थी लंगर, तो गुरुजी ले गए, चल उठे तो गए। मैं उनके पीछे पीछे, मुझे डर भी बहुत लगता था, मुझे बोलेंगे तू भी बैठ जा, तू बना लंगर, तो मेरा क्या होगा। तो फिर कोई एक लेडी वहां से क्रॉस करी, तो गुरुजी ने उसको देख लिया, तो गुरुजी ने पूछा कि की कह रही सी। तो उन्होंने कहा गुरुजी वो कहती हैं कि मैं भी लंगर बनाऊं। तो गुरुजी ने कहा कि हाले उन्होंने कह दो, हाले 10 साल उदी एंट्री नहीं है। अब एक बहुत गहरी बात है संगत जी, आप इस पे सोचिए कि एक पुरानी संगत जो यहाँ से नहीं, शायद पंजाब से जुड़ी हुई थी, अगर उनके लिए उन्होंने ये कहा, तो इसका मतलब वो क्या देखते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण था ये निर्णय कि लंगर कौन बनाएगा। तो आप इस पर सोचिए। साफ सफाई तो भला उनका अल्टीमेट टेस्ट था एक, है ना, इस विषय में, बाकी बड़े टेस्ट हैं। और मेन्यू क्या था उसका। मेन्यू था शुरू में तो तवे की बड़ी बड़ी पंजाब जैसी रोटी वहीं एम्पायर स्टेट में बनती थी, एक दाल, एक सब्जी और चटनी बहुत ज़रूरी होती थी, और उसमें खूब मिर्चें होती थी। एक बार वहाँ दरवाजे में बाहर चटनी कूट रहे, तो गुरुजी बोलते हैं होर मिर्चा पाओ, दिल्ली वाले दे वट कट दो। सो कई बार बाकी संगत भी बताती है गुरुजी बहुत बार मिर्चें डलवाते थे उसमें, वो उनकी अपनी थेरेपी है। सो दूसरी ये, और लंगर खाए बिना वो किसी को जाने देते नहीं थे। कईयों की जहाज निकल रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो एक अलग बात है कि जिसको रोक लेते थे उसका कारण थोड़े दिन बाद देखा कि अगर वो उस समय व्यक्ति निकला होता तो बाहर एक्सीडेंट था, वो एक अलग चीज है, लेकिन लंगर के महत्व की बात है। और जब मंदिर में बड़ा सत्संग हुआ तो अलग बात है, फंक्शन। मैंने कभी सलाद जो है वो वहां पे सर्व होते नहीं देखा। दूसरा चीज, कुछ लोग कहते हैं रायता, पर मुझे याद नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मैं हर रोज ही गई। हाँ, शुरू में 7 दिन भी जाते थे, पर हर हफ्ते 7 दिन नहीं जाते थे, नहीं जा पाते थे। और बाद में जब माता जी के चले जाने के बाद गुरुजी पंजाब चले गए और वापस आए, तो 4 दिन हो गया सत्संग, तो भी 4 दिन तो नहीं जाते थे। तो हो सकता है रायता बनता हो, चूंकि कुछ संगत बोलती है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो जो एक ऐसे है ना, एक पंजाब में रायते नहीं पाने, तो एक बहुत पुरानी संगत ने ये भी कहा है पंजाब से कि गुरुजी कहते सी रायते नहीं पाया करो। रायता होता है ऐसे, मतलब फालतू में बिखेरना चीज़ों को। सो इट्स नॉट अबाउट द फूड आइटम, इट इज़ अबाउट द एनवायरनमेंट क्रिएटेड। एनवायरनमेंट मतलब व्यक्तियों का सिस्टम, एनवायरनमेंट वो नहीं जो मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं कर रही हूँ। अब ग्लोबल वार्मिंग पे भी आ जाएं तो 98 की बात है, जो वहाँ पे देखिए कोई फोटो नहीं थी, कोई सजावट नहीं होती थी, कोई फूल पत्ते नहीं होते थे, और एक 3 सीट का सोफा होता था, गुरुजी उस पर बैठते थे। और एक दिन धीरे धीरे हम लोगों ने फूल डालने शुरू किए, छोटी छोटी मालाएं, छोटे छोटे मोतिये के अपने लॉन्स होते थे, फूल लगे होते थे, तो वो सब। तो एक दिन अनाउंस हो गया कि कल तो कोई फूल नहीं ले आएगा। तो कर्नल जोशी ने अनाउंसमेंट किया, हमने साइड से जाके पूछा, तब तक सब लोगों से जान पहचान कुछ लोगों से हो ही गई थी। तो वो कहते हैं कि गुरुजी को ये बहुत कंसर्न है कि इन फूलों का डिस्पोजल कैसे होगा। अब आप इस बात को गहराई से सोचिए संगत जी, कि अगर 98 में उन्हें ये चिंता थी कि ये फूल कहाँ जाएंगे, तो आज हम क्या कर रहे हैं।
आज हम पृथ्वी को, धरती को किस बोझ में दबाए चले जा रहे हैं। तो गुरु जी का ये इशारा भी था। एक चीज और कहना चाहूंगी कि कई बार ना हम सत्संग जो प्राइवेट होते हैं उनको बड़ा सीरियस, या तो हम उसको किटी पार्टी, माफ कीजिए, बना देते हैं, और कई बार हम उसको इतना सीरियस बना देते हैं कि पूछिए मत। अनुशासन अच्छा है, लेकिन अनुशासन मैंने गुरुजी का आपको बता दिया, शब्द वाणी का कोई आवाज नहीं, कोई कांच के गिलासों की खनक नहीं, न चाय प्रसाद देते हुए ना लेते हुए, खाली गिलास। और लंगर का अनुशासन बता दिया और सजावट का अनुशासन बता दिया। अब नई संगत को शायद ये भी लगता होगा कि ये क्या कह रही हैं, लेकिन हमने गुरुजी को बहुत सिंपल सिंपल कपड़ों में भी देखा है, बहुत सिंपल पोशाक में। और पर अब सोशल मीडिया पे ये सब है तो कुछ नहीं कह सकते। हालांकि गुरुजी को मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। अब ये समय की बात है, पता नहीं गुरुजी आज शरीर में होते तो शायद स्वीकार ही करते, क्योंकि इस तरह से ही तो इतनी संगत जुड़ी हुई है। और उनका बहुत, उनका बल्कि मैं कहूँ कि मांग होती थी कि नई संगत लाओ, नई संगत लाओ, नया जब जन्मदिन होना ये सारे नु लेके आओ। एक दिन मुझे बोले तू 500 बंदे ले आने। सो इसका मतलब ये जाहिर है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो ब्लेस करना चाहते थे। ब्लेस क्या करना चाहते थे? उनका था कि मैं ईश्वर से जोड़ने आया हूं। असल बात तो ये है ना। तो इसका मतलब जो लोग पूजा पाठी थे वो सच मानो में तो ईश्वर से नहीं जुड़े हुए थे। जैसे मैंने कहा, गए चाहे जली चढ़ा दिया या धूप जला दिया या तीर्थ यात्राएं कर ली, बहुत से लोगों को तो उन्होंने जहां वो जाते थे दूर दूर मंदिरों में वहां जाने को भी मना किया। और अगर हम खुद सोचें कि उन मंदिरों का, उन पिलग्रिमेज का मतलब क्या है, उन पिलग्रिमेज का मतलब शुरू से होते आए हैं, लेकिन उनका मतलब होता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अपने भीतर को बदलना, बिल्कुल सिंपल रहना, मतलब बिल्कुल कंजूसी से जिसे कहता रहना, लग्जरीज नहीं चाहिए, ऐशो आराम नहीं चाहिए, डिस्कम्फर्ट में रहना। यही तो होता था ना पिलग्रिमेज में। लोग पैदल जाते थे, खाना बांध के जाते थे, सिंपल कपड़े पहनते थे, नंगे पांव चलते थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था सरेंडर। इसका मतलब यही था ना। असल उसका सार क्या है? उस सारी जो बाहर की शारीरिक प्रक्रिया है या हम एक्सरसाइज करते हैं, वो पिकनिक नहीं थी, वो अपने भीतर को बदलने की एक प्रक्रिया थी, एक एक्सरसाइज थी, ताकि हम अंदर से विनम्र हो जाएं। जो चल रहे हैं साथ में उनके प्रति अच्छा भाव रखें, लोगों की मदद करें। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज कौन करता है ऐसा, आप बताइए पिलग्रिमेज में? तो असली बात तो है अपने भीतर को बदलने की। इसलिए गुरुजी कहते थे कि करना उत्थे जाके। वो एक उसका अलग जो डिवाइन उसका एस्पेक्ट है, वो ये है कि वो सब कुछ तो यहीं पड़ा है, तुम कहाँ जा रहे हो ढूंढने इसके, उनके चरणों में सब कुछ है। तो यहाँ मैं जरूर बताना चाहूंगी, एक बार किसी ने कहा कि गुरुजी वहां जाना है। बहुत से लोग उनके दरबार से वैष्णो माता जाते थे, हम भी जाते थे पहले, बहुत रेगुलरली जाते थे, लेकिन उसके बाद तो कभी अब ध्यान ही नहीं आया। कोई साईं बाबा के भक्त भी थे, पुट्टापर्ती वाले साईं बाबा के भक्त भी थे। तो एक बार किसी ने कहा कि गुरुजी वहां जाना है, तो उन्होंने कहा कि करना है? कहते नहीं जाना। कहते जा फिर उन्होंने पता नहीं कृपा हुई उस पर, उसको बोला चल ये चिट ले जा। तो कि कब आना है? कि गुरुजी पता नहीं वहां तो कितने दिन में लाइन में बारी आती है, तो कहते चल तू ये चिट ले जा। जब वो लेडी गई और बाहर बैठी, तो जाहिर है उसको तो ये उम्मीद नहीं थी कि उसको एकदम बुला लेंगे, तो उसको एकदम बुलावा अंदर आ गया। तो जब वो बाबा के पास गई तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने वो चिट आगे दे दी। तो जो चिट दी तो बाबा ने वो अपने माथे पे लगाई, तो बोला ये तो हम सब के बाप हैं, तुम यहाँ क्या करने आई हो? सो ये उसका दूसरा पक्ष है। तो तीर्थ का एक पक्ष मैंने आपको पहले बताया, दूसरा पक्ष ये है। सो हमें ये सब सोचना है।
गुरुजी से जुड़ना है तो ये सब सोच कर जुड़ना है, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने हमें कोई रिचुअल्स में नहीं डाला। बड़ा मंदिर इतनी बार लेके गए, वो सब दिखाते थे, ये मेरा ये है, यहाँ से गाड़ी मुड़ेगी, ये मेरा कमरा है, इतने छोटे बच्चे की तरह। वो एक अलग एस्पेक्ट है, कितनी मतलब इनोसेंस से गुरुजी ये सब बताते थे। आज आज देखकर मुझे तो लगता है चुंटी काटते हो कि ये वही है, वो बच्चे की तरह बातें करने वाले गुरु, जिनका शरीर बिल्कुल बच्चे की तरह नरम, और और ऐसे जब लेट के ऐसे छोटे से हो जाते थे। तो ये वही है जो आज ये दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में, लगभग हर शहर में विद्यमान है। इस वक्त पता नहीं कितने हजारों सैकड़ों सत्संग हो रहे होंगे। तो समझ में नहीं आता संगत जी, उन्होंने हमें मतलब अजीब सी अनुभूति होती है कि क्या है ये गुरु जी। वो गुरु हैं जिनके साथ कमरों में कितनी कितनी बार बातें करी, जिसे वो खुद कहते थे गप्पे मारी, और आज पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। तो वो कौन है? फिर ऊपर से दूसरी बात, ये कितना उन्होंने हमें लाड प्यार दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना प्यार कोई कर नहीं सकता जितना उन्होंने किया। लेकिन ये भी साथ में है कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं थे। आज जैसे प्रिडिक्टेबल है हर चीज, आप इतने बजे सत्संग में जाते हो, इतने बजे लंगर होता है, इतने बजे उठ के आ जाते हो, आप अपनी फ्री विल से काम करते हो, हम सब। और फिर सोचते हैं हमारा काम ही नहीं हो रहा। ये शब्द है ना असली, तो काम नहीं हो रहा। भाई काम नहीं हो रहा, उसके लिए पहले तो ये था कि गुरुजी, मेरे साथ भी हुआ था कि एक बार, क्योंकि हमारे तो स्वास्थ्य के ही कर्म हैं कुछ ज्यादा हैं, तो उसके लिए गए। और जैसे मैंने कहा मेरे पति के स्वास्थ्य के लिए गए थे, और भी जब मैंने कुछ कहा उनको तो बोले मैं कोई दुकान खोली हुई है। फिर बोले कि अच्छा हाजिरी देनी पड़ेगी। मतलब वो चाहते हैं तुम उनके दरबार में आओ, उनके साथ जुड़ो, और वो फिर कितना आपको प्यार कर सकते हैं ये तो आपको जुड़ के समझ में आएगा। ये वो चीज है, ये वो खुशबू है। जब तक आपके नाक में वो खुशबू नहीं गई ना, तो आपको क्या पता खुशबू क्या है। जब तक आपको किसी ने प्यार से छुआ नहीं, तो आपको क्या पता है वो स्पर्श क्या होता है। तो मैं यहाँ उनके शारीरिक स्पर्श की बात नहीं कर रही हूँ संगत जी। तो संगत ये ना सोचे कि जी पुरानी संगत बड़ी वो है। हम तो लगता है कई बार हम आपस में पुरानी संगत बात करते हैं कि शायद हमारे कर्म कुछ ज्यादा ही जटिल रहे कि गुरुजी को हमको बिल्कुल झकझोर के बताना पड़ा। उसके बाद भी हमने कितना समझा नहीं समझा नहीं पता। और नई संगत तो बिल्कुल, कोई कहता है मुझे सपने आ रहे हैं, किसी को मैसेज आ रहे हैं, और किसी की जिंदगियां बहुत ज्यादा एकदम ट्रांसफॉर्म हुई हैं। ऐसा नहीं कि पुरानों की नहीं हुई, बहुत हुई। बहुत सी कृपाएं उनकी पता है, बहुत सी कृपाएं हमें पता ही नहीं वो कहाँ कहाँ हमें बचा रहे हैं। देखिए जाते हुए तो सड़क में कहीं भी कुछ हो सकता है, या घर में भी हो सकता है, तो वो कैसे बचा रहे हैं हम क्या जाने। हाँ, जो थोड़ा मुझे पता है वो ये है, जैसे समझ लीजिए एक बार मैं आपको बात बताऊं, 2012 की बात है। हम लोग कुछ परिवार में ऐसा स्वास्थ्य का समस्या हुई, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो गुरुजी ने एक दिन क्या हुआ, मंदिर में हम, मेरे पति और मैं, हम दोनों गए हुए थे, और बाहर निकलने लगे तो जोशी अंकल हमारे साथ साथ बाहर निकल गए। अब हम धीरे धीरे बात करने लगे, तो मन तो खराब जैसा था वैसा ही था। तो हमें लगा कि अब हम चले, वो साथ साथ पार्किंग में चले गए, फिर साथ साथ वहां हो गए। फिर ये मेरे हस्बैंड थोड़ा वो हो गए, तो वो गाड़ी में बैठ गए, तो वो वहीं खड़े हो गए। तो इन्होंने गाड़ी का शीशा खोला थोड़ा, जैसे बाय करते हैं, तो उन्होंने अपनी बाजू रख ली, फिर बात करने लगे। थोड़ी देर बाद बोलते हैं, अंकल गड्डी राम नाल चलाया कर। और आवाज बिल्कुल गुरुजी की।
तो इन्होंने बताया, पहले नहीं बताया था, कि उस परेशानी की वजह से मन इतना ज्यादा विचलित था कि लगता था कि सामने कोई मेरी गाड़ी के आ जाए तो मुझे परवाह नहीं है कि मैं मतलब कुचल दूं या जो भी। मतलब आदमी कई बार इतने आक्रोश में होता है ना अपनी परेशानियों को लेकर। हर किसी की अलग प्रतिक्रिया होती है, तो उनकी ये रही। तो गुरु जी ने ये बोला, बहुत सी चीजें जो मुझे उन्होंने बोली, कुछ चीजें शरीर में जब थे उस वक्त शायद उसका समझ नहीं आया। कई बार तो मुझे वैसे भी समझ नहीं आता था, गुरुजी जल्दी जल्दी बोलते थे और एकदम ठेठ पंजाबी बोलते थे। तो मैं बोलती थी जी गुरुजी, तो फिर के बाद धीरे होके मैं क्या एंज 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 एंज। तो कई बार वो भी नहीं समझ आता था, तो गुरुजी तीसरी बार भी बोलते थे। फिर कई बार बोलते थे चल छड़ रहने दे। तो भी जो कुछ कई चीजें उन्होंने कही उस समय उसका मतलब समझ नहीं आया, और उसका मतलब खुला जब वो शरीर छोड़कर चले गए, कि जब कुछ चीजें ऐसी हुई कि ओहो, गुरुजी का कहने का ये मतलब था। तो गुरुजी के जो तरीके हैं ना, जोड़ने के, आपको कहीं ले जाने के, आपको कुछ खिलाने के, आपका कुछ भी करने के, वो बड़े अनोखे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो गुरुजी के बारे ऐसा लगता है कि छोटा से छोटा काम भी, बाजार में भी चले जाओ, मतलब या कोई वर्कर ही आपको मिलना है, किसी ने आपकी कोई सर्विस करनी है, तो वो भी वो ही चीज होएगी जो गुरुजी के माध्यम से हुई है। मतलब इतना, मैं अक्सर सोचती रही हूँ। अब तो मैं अपने मतलब मैं उस दिन अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि भाई ऐसा कैसे कि एक एक आदमी का इतनी पूरी दुनिया में छा गए हैं, और एक एक इंसान का, चाहे वो उनका भक्त है या नहीं है, फॉलोअर है या नहीं है, जिसने उसका नाम भी लिया है, और जो जुड़े भी हैं या नहीं भी सही मानों में जुड़े, भाई उसका क्षण क्षण पता है उनको। कैसे पता है? एक बिल्कुल बहुत बड़ा मेरे लिए अजूबा है दुनिया का, जो उस समय नहीं था, आज है। शरीर, देखिए दो चीज पक्ष सामने आते हैं। एक तो ये कि उन्होंने, उनकी ये चीजें कि जैसे मैंने कहा कि आज वो बताया गाड़ी का, या उस समय होता था कुछ समय बाद मंदिर में, उस एम्पायर स्टेट वाले हॉल में फोटो लगने शुरू हो गए। तो गुरुजी ने एक दिन इशारा किया, तो हमने देखा कि उनमें से तो जल आ रहा है। तो हम गए तो उनमें वही खुशबू जो गुरुजी की खुशबू, तो हम सब ने अपने मुंह माँ में मल्ली सारी अच्छे से खुद को लपेटने की कोशिश की उसमें। तो ये पहला मिरेकल हमने देखा। और ऐसा नहीं कि वो रोज आए दिन मिरेकल ही हो रहे थे संगत जी, हम मिरेकल्स के लिए वहां नहीं जा रहे थे, जैसे आजकल लोगों को लगता है बस मिरेकल ही हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कोई मिरेकल बाबा नहीं है, लोगों ने उनको ऐसा बना दिया है। तो वो एक बहुत बड़ा, कह सकती हूँ, पाप है। गुरुजी वो नहीं है, उनको वैसा बना के दुनिया के सामने पेश करना नहीं है, ये अन्याय है। अपने भीतर के गुरु के लिए जो आपके भीतर बैठा हुआ है, और गुरुजी जिनको आप मूर्त रूप से समझते हैं गुरु, उनके प्रति अन्याय है। मिरेकल वो कहते भी थे कई बार, जब बुलवाते थे किसी को खड़ा होकर कि उसने, उसका ये हुआ, उसका ये हुआ, छोटा सा बोल देते, चल सुना, छोटा करी, ब्रीफ सुनाई, छोटा सुनाई। तो वो सुनाते थे। तो बाद में कई बार उन्होंने कहा भी कि ए करन असी कोई नहीं आए, साडा काम कोई नहीं। अर्थात गुरुजी यहाँ कोई मिरेकल करने नहीं आए हैं, ये साडा काम कोई नहीं। उनका किसी को उन्होंने कहा भी कि हम तो ईश्वर से जोड़ने के लिए आए हैं, और ये भी कि असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं है। तो असली चीज क्या है? असली चीज संगत जी यही है कि हम अपने भीतर को बदलें। कुल मिलाकर अंत तक बात यही है। चाहे हम अपना जो मांग रहे हैं, पहले तो वो भी है कि मांगो नहीं मानो। मानो यानी आपने ही सब करना है, यानी समर्पण।
कहते हैं ना समर्पण, लेकिन समर्पण बहुत बड़ी चीज है। समर्पण करना, कोई समर्पण चाहिए तो आई थिंक एक उदाहरण है लैणा जी का, जो गुरु अंगद हुए, कि कैसे उन्होंने समर्पण किया। बहुत से शब्दों में उनकी साखियां हैं, इसीलिए गुरु जी शब्द सुनवाते थे कि हम समझें ये रास्ता क्या है। इस यात्रा पर निकले हो तो इस यात्रा को जानो, ये यात्रा क्या है, ये कैसे आपके सामने आगे खुलेगी। तो वो आपको शब्दों से मिलता है। और ये तो वैसे भी पता है आपको कि बहुत सी संगत बोलती है कि हमें जवाब मिलते हैं अपने प्रश्नों के शब्द बाणी से। तो समर्पण लैणा जी का समर्पण था। उस समर्पण का ही मैं नहीं जानती, उसका तो बहुत गहरा भाव होगा, बहुत रहस्य होगा, लेकिन जो एकदम से समझ में आता है ये कि वही समर्पण था जिसकी वजह से गुरु नानक देव जी के अपने बेटे भी थे ना, गुरु श्रीचंद जी, उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े संत माने गए हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी की गद्दी तो लैणा जी को मिली। तो वो क्यों मिली? और उनको अंग से लगाकर उन्होंने अंगद बना दिया। तो वो है समर्पण, उनका संपूर्ण समर्पण था। हम बोलते हैं हमने समर्पण किया, हम बोलते हैं हम सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा देखिए ना, उनकी सेवा है कि वो गुरु नानक देव जी और माता सुलक्षणी धान के खेत में काम कर रहे हैं, और लैणा जी जब ट्रांसफॉर्म हो गए और माता के यहाँ जाते थे वो, तो वहाँ ना जाके जब वो वहाँ जा गए गुरु नानक देव जी के ही हो गए, तो उनके खेत में गए तो उन्होंने किया किया, वो बोला पंड बोलते हैं कि वो आप विजुअलाइज करेंगे बहुत बड़े कपड़े में उन्होंने वो ध्यान की पौध सारी बांध के ली और उनके सिर पे रख दी, पंड। अब वो पंड उसकी है तो उसमें तो कीचड़ भी होगा, सारा उनके सफेद कपड़ों पे गिरा। तो ये भी एक शब्द में है कि उन्होंने, माता सुलक्षणी ने कहा कि आपने इनके देखो सारे कपड़े इनके सिर पे ये डाल दिया, कहते इसने पूरी दुनिया का बोझ उठाना है। तो ये है समर्पण, ये है सेवा। हम सोचते हैं हमने छोटा सा कुछ कर दिया तो सेवा, और अगर वो तो एक बड़ी चीज है। आम जिंदगी की बात करूं सेवा की, तो गुरुजी जानते हैं किससे क्या सेवा लेनी है, वो भी हम निर्णय नहीं कर सकते। छोटा सा उदाहरण दूं कि हम लोग गए तो हमें लगता था ऐसे हम जाते हैं, देखिए जो सोच है आपकी मानव बुद्धि की, हम जाते हैं ना कोई चढ़ावा यहाँ चढ़ता है ना कुछ, और हम यहाँ रोज खा पी के चल पड़ते हैं। लोगों को देखा तो और कुछ नहीं तो जल प्रसाद की सेवा करते हैं या बर्तन उठाते हैं या जो भी करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला बाहर कूलर होता था एक, जिससे पानी भर भर के गिलासों में रखते थे और बाहर संगत खाकर आती थी या बीच में तो आकर वो पानी पीती थी। तो इन्होंने एक दिन सोचा मैं यही सेवा कर दूं, क्योंकि एक दिन इन्होंने कहा होगा गुरुजी से, गुरुजी कोई सेवा, तो गुरुजी पता नहीं बोला दसांगे या जो भी। फिर इन्होंने वो जल प्रसाद भर दिया, जैसे अभी 2-1 गिलास भरे थे, अंदर से एक आ गए संगत की जी गुरुजी बुला रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा आ जा थे बह जा। मतलब वो सेवा उनको उनसे वो सेवा नहीं करवानी थी, वो जिसको दी हुई थी वो करता था। गुरुजी के जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद जब मंदिर जाने लगे, कुछ समय तो बहुत मुश्किल रहा संगत जी, बहुत कष्टदायक होता था मंदिर जाना। एम्पायर स्टेट शुरू में गए तो बस जाहिर है रोना ही आता था, फिर सुना कि रोना नहीं है, पर वो रुकता तो नहीं है। फिर बड़े मंदिर गए तो बाहर खड़े होके मुझे तो ये आता था कि ये कौन है जो इतने सारे लोग यहाँ आ गए, इनका क्या काम है यहाँ पे। गुरुजी तो हमारे हैं, क्योंकि वो एहसास उन्होंने हमारे भीतर कूट कूट कर भरा हुआ है कि गुरुजी हमारे हैं। हर व्यक्ति को लगता था गुरुजी मेरे हैं। ये एक और देखिए मानव कम्युनिकेशन स्किल जो गुरुजी के थे ना, वो तो क्या ही बताऊं। मतलब एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट और एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या और एक आर्मी के चीफ्स और एक टॉप डॉक्टर्स, कोई भी आप ले लीजिए वो, और एक रेड़ी पे फल बेचने वाला वो,
हर किसी को लगता है गुरुजी मेरे को प्यार करते, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये उनके फिजिकल बॉडी में भी कम्युनिकेशन स्किल थे। एक उदाहरण देती हूँ कि एक बार सर्दियों की बात है, बहुत ठंड पड़ी हुई थी और हम बैठे हुए थे, गुरुजी ने यूँ इशारा किया तो मैं गई, तो कहते अब देखिए वो बोले इतने विनम्र स्वर में, इतना विनम्र स्वर मैंने आज तक सुना नहीं है। मैं सरकारी नौकरी में थी, ठीक ठाक लोग मतलब विनम्रता से बात करते थे, जैसा होता है जब आप कुर्सी पर होते हैं तो लेकिन वो विनम्र स्वर, कहते तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है? अभी एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड सवाल था, मेरे पास जवाब नहीं था, तो मैं, शुक्र है मैंने सीधा सपाट जवाब ना दे के जो मैं अक्सर देती थी, मैंने कहा गुरुजी पास ही है। तो अब कितनी दूर है नहीं पता मुझे, तो मैंने कहा पास ही। तो कहते ऐसे लेडीज 3 थी, इन्होंने छाड़ देंगी, बड़े प्यार से मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मेरी सोच इतनी थी, मैं पीछे आ गई, बैठ गई। मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या बोला, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बोला। तो कहते तुम पूछो, ऑलरेडी शायद 11:30-12 बज रहे होंगे, तो अभी कब छुट्टी होगी, घर जाएंगे, और उनको चंडीगढ़ जाना था, उनको बस में छोड़ना है, बोला बस स्टैंड। तो इतनी ठंड में बस में, तो तुम पूछो कि गुरुजी उनको अपने घर पे रख लें रात को। तो मैं गई, तो मैंने कहा गुरुजी उनको रात को रख लें। कहते आहो आहो गुरुजी, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, मैं आपको बता नहीं सकती। इस सत्संग में 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि बोलना, विनम्रता, और चलिए जी घंटे भर बाद हमें छुट्टी हो गई, वो गए, खूब रजाई वजाई में सब सेट हो गए सब लोग। तो संगत बात होने लगी, तो परिचय हुआ, आप कौन है। एक जर्नलिस्ट थी, एक उनकी मदर, और एक वो लेडी थी जिनका बेटा वहाँ पर पीजीआई के पास रेडी पर फल बेचता था, उसको ट्यूमर होता था, और पीजीआई वालों ने उसकी सर्जरीज करी और बार बार हुआ, तो गुरुजी ने उसका ठीक किया। तो ये सब हुआ, तो ये करते हैं। तो उनमें से एक जना बोला, वही लेडी जिनकी बेटी जर्नलिस्ट थी, कि एक मेरा बेटा पढ़ रहा था, तो ऐसे गुरुजी आए, येलो रोब में आए। तो येलो चोला आप लोगों ने भी जरूर देखा है, वो जो क्रेप का प्लेन और एक बॉर्डर लगा है, नया नया गुरुजी ने पहना, तो कितने मुझे बहुत प्यारा लगा। हालांकि गुरुजी तो हर चीज में प्यारे लगते हैं, पर वो कहते तो उस दिन गुरुजी चंडीगढ़ आए थे। मैंने कहा नहीं गुरुजी दिल्ली थे। कहते नहीं गुरुजी चंडीगढ़ आए थे। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से क्या आर्ग्यूमेंट करना है। और मुझे अचानक याद आ गया कि बाय चांस मैंने गुरुजी के पास जाने से पहले ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी, और उसमें था कि ये ऐसे एक जगह से ज़्यादा जगह होते हैं। तो मैं चुप हो गई। तो एनीवे अगले दिन हमने उनको सुबह उनको छुड़वा दिया, मैं तो ऑफिस चली गई। शाम को फिर हम चल पड़े गुरुजी के पास। जैसे ही सीढ़ी पे कदम रखा, उतरने लगे अंदर हॉल के लिए, तो जोर से गुरुजी बोले फिर तू सवेरे 5 बजे तक गप्पा मारिया। देखिए मतलब जो बात घर में हुई उन 3 संगत के साथ, उनको वो सब पता। तो ये तीसरी चीज, पहली विनम्रता, दूसरी कि वो एक समय कहीं कहीं होते हैं, और एक ये भी तीसरी कि उनको कितना अच्छा लगता है जब आप संगत के साथ जुड़ते हैं, और चौथी कि वो हर चीज जानते हैं आप अपने घर में क्या बात कर रहे हैं। सो संगत जी उनकी तो अनगिनत, वही जो शब्द में मैंने कहा था ना, जीवा एक अवण गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी। सो उनकी कृपाएं अनंत हैं, गिनाने लगेंगे तो यहाँ तो रात हो जाएगी। लेकिन जो बांटा है, अगर हम उसी को घर ले जाएं, ये मेरा नहीं कहना है, ये तो गुरुजी किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं। जैसे हमारे माध्यम कोई वो मेरे ऑफिस के लोग बने, 3-4 महीने बाद तो या जल्दी वो आना बंद हो गए।
तो माध्यम एक है, बात तो आपको गुरुजी बता रहे हैं। और मेरी बार बार प्रार्थना है कि जो ये गुरुजी के नियम है, गुरबानी का, लंगर प्रसाद का और सिंप्लिसिटी का, लंबा सत्संग हो जाएगा, लेकिन कुछ 8 10 12 साल पहले, 10 1 साल पहले गुरुजी ने ये 3 जगह 3 शहरों में संदेश दिया कि भाई आपको ये बोलना है कि गुरुजी बहुत कष्ट में है कि आजकल सत्संग कैसे हो रहे हैं। तो हम कम से कम ये तो कर सकें ना, अगर आप सचमुच गुरुजी को मानते हैं तो इतना तो करिए कि जो उनका तरीका है उसको फॉलो करिए। कईयों को अच्छा लगा हो, बड़ी कृपा गुरुजी की। अगर किसी को लगा कि उनका मन दुखा किसी बात से, वो तो ऐसे करते हैं और हमें ये कहा गया है, तो देखिए ये तो गुरुजी के तरीके हैं, आप जाने और वो जाने, मानना ना मानना आपकी मर्जी। गुरुजी के अगर हम तरीके नहीं मानते तो हम गुरुजी को क्या मानते। अक्सर उनको मैंने, बाकी क्या है डूज एंड डोंट्स, मैंने यही कहते सुना अक्सर कि पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। एक चीज तो ये है। तो इसको तो वो बात है ना, लगे रहिए तो भी सोच नहीं बदलती। दूसरा है रब को लो डरो नहीं, रब नु प्यार करो। और बात वही है, जैसे उन्होंने जैसे कोई धार्मिक प्रवचन नहीं करते थे, ये बातें बातचीत में बोलते थे। तो कुल मिलाकर कितना सिंपल कर दिया उन्होंने। उन्होंने तो नहीं कहा कि मंदिर की इतनी प्रदक्षिणाओं करो, ऐसे ये करो, वो करो, ये अनुष्ठान करो, नहीं। केवल बदलना ही है, किसी की मदद कर दो, किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दो, बस यही। हाँ, लेकिन आप दान दें बाएं हाथ से तो दाएं हाथ को पता ना हो। हम तो लोग, माफ कीजिए, खासकर हिंदू धर्म में तो मंदिरों में भाई हम एक पत्थर भी लगवाते हैं तो अपना नाम खुदवा लेते हैं उस पर। तो ये भी है। और एक अभी हाल ही में गुरुजी जो सोच दे रहे हैं वो ये है कि संगत जी, जैसे मैंने कहा मानव शरीर में वो क्या था, एक तो विनम्रता, दूसरा उनको लगता था मैं अपनी संगत को कहाँ कहाँ बिठाऊं और कहाँ कहाँ खिला दूं, क्या क्या खिला दूं। मतलब हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, ये गुरुजी से ही कोई सीख सकता है। इसके बावजूद और ये जानने के बावजूद कि सब लोग, कोई दफ्तरों से आए हैं, कोई भाग के आए हैं, और मान लो 7 बजे सत्संग शुरू होता है तो उसके बाद केवल चाय प्रसाद मिलती थी, नाश्ता नहीं मिलता था, कोई नाश्ता नहीं था, उसके साथ कोई मीठा या समोसे कुछ नहीं होता। समोसे तो वैसे भी थोड़े बाद में शुरू हुए। हलवा प्रसाद गुरुजी अपने हाथ में देखते थे कुछ घंटों के बाद। आप ये सोचिए वो क्यों नहीं उन्होंने वो नाश्ता दिया चाय के साथ। जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि जब आप ध्यान लगा रहे हैं, समाधि में हैं, गुरबानी से अपने आप को मांझ रहे हैं, उस समय आपको चाय प्रसाद मिला है, आप चुपचाप पी रहे हो, आंख बंद की है। लेकिन जब आप नाश्ता बांटते हो तो उनके बांटने से भी इतना उस मेडिटेशन में बाधा पड़ती है, खलल होता है आने जाने से, चाहे वो कोई कितने ध्यान से करे। फिर आप आंखें खोल के खाओगे, फिर वो कोई प्लेट वापस लेके जाएगा या दोना वापस लेके जाएगा, तो इस पूरी प्रक्रिया में आपका ध्यान तो भंग हुआ ना, तो कनेक्शन तो टूटा। तो अगर 1.5 घंटे का मान लीजिए शब्दवाणी आजकल लोग करते हैं, तो उसमें से आधा कर घंटा तो चाय और नाश्ते में चला गया। इसलिए ये भी अनुरोध करना चाह रही हूं कि अगर गुरुजी का ही रास्ता फॉलो करना है तो चाय प्रसाद के साथ नाश्ता नहीं देते थे गुरुजी। आप चाहें तो इसको फॉलो करें, आपको फर्क समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार मौका मिला तो ज़रूर और कुछ जो गुरुजी कहेंगे वो बांटेंगे। और आप सबका सुनने के लिए बड़ी बड़ी कृपा।
गुरुजी, आपका तो शुक्राना इंसान कर ही नहीं सकता ना। कोई शुक्राना की हमारी औकात नहीं है, हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं किस किस चीज का शुक्राना करना है। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की कृपा से सबके घरों में सुख हो, सब स्वस्थ रहें, सब जगह हारमोनी हो, सब जगह शांति हो, और हम सब अपने आप को वैसा बना सकें जैसा गुरु जी चाहते हैं। तो उसमें लगभग वो चीज़ें कवर हो गई सत्संग में कि गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं। कृपा करके उनको फॉलो करें और गुरु जी के हम सब लोग अच्छे फॉलोअर बने। भक्ति तो बड़ी दूर की और गहरी बात है। जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते संगत जी। धन धन गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग बाय यू उषा भसीन जी। महाराज की तरफ से अपार कृपा आप सब पर। मैं आशा मेहरा जी अगर सुन पा रही हूँ तो आशा मेहरा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को 2 मिनट के लिए अनम्यूट करें। आशा मेहरा जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। I think you want me to give a thanks to आंटी, हम सबको जो सत्संग से निहाल किया है। इट वाज सो ब्यूटीफुल आंटी। आपने जैसे गुरुजी कोई उपदेश नहीं देते थे, लेकिन बाय हिज जेस्चर्स और अपने एक एक बातचीत, आपसे बात की, मुझे मेरे से बातचीत की, किसी और से बातचीत की, जो हम सुन सकते थे, उन इंडिविजुअल बातों से उन्होंने इतना कुछ समझा दिया कि एक अच्छे इंसान बन जाओ। दैट वाज हिज सोल मोटो कि आप अच्छे इंसान बनो, अच्छे माँ बाप बनो, बच्चों की सेवा करो, अच्छे हस्बैंड वाइफ आपस में रहो, लुक आफ्टर ईच अदर। यहाँ सेवा मांगते हो मंदिर में, ईच वन लुक्स कि मुझे कोई सेवा मिल जाए, लेकिन अपने घर में सेवा करो। सो इतना अच्छा, एवरी एस्पेक्ट ही सेड वाज टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये वो नहीं कहते थे कि सारा टाइम आप शब्द सुनते रहो, मंदिर में आओ। दैट डिवोटेड टाइम जो है, आपने 2, ढाई, 3 घंटे देने हैं, घंटा देना है, उस समय कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन गुरुजी, कॉन्सेंट्रेट ओनली अपनी मेडिटेशन पे, ध्यान में बैठो, गुरुजी का ध्यान लगाओ, गुरुजी क्या कह रहे हैं उसकी बात सुनो, जो शब्द चल रहे हैं उनको बजने दो, साउंड हीलिंग हो रही है और वाइब्रेशन आपको जो मिल रही है उसका उसका पूरा ब्लेसिंग लो। टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट। फिर इधर उधर की मत सोचो। लेकिन जब यू आर आउट ऑफ इट, देन यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लिव योर लाइफ फुल्ली। वो कहते थे, मैं किसी ने कहा, किसी संगत ने को कहा, जब वो उनके साथ गाड़ी में जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने, संगत ने कोई शब्द लगा दिया, तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, हुण तू अपनी चॉइस है, दूसरा कुछ लगा ले, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बाबा बनाने वास्ते नहीं आया ਇੱਥੇ। यू लिव योर लाइफ, तू अपना चॉइस ਦਾ ਹੋਰ कोई गाना लगाना लगा ले। सो ही इंडिकेटेड कि आई डोंट वांट यू टू बी ए बाबा संत, लिव अ नॉर्मल लाइफ। आई डोंट वांट यू टू लिव बेयर ऑस्टियर लाइफ, एक हर्मिट की तरह, एक सन्यासी की तरह। नो, लिव योर नॉर्मल लाइफ, लेकिन बी अ गुड पर्सन। जिसकी हेल्प कर सको जरूर करो, किसी की निंदा मत करो, किसी चुगली मत करो। और जो अगर फॉलो करना है अपने गुरु को 100% फॉलो करो। अब सरेंडर हम लोग सब कहते हैं, तो सरेंडर कई लोगों के समझ भी नहीं आता और होता भी नहीं। बेस्ट ऑफ अस कैनॉट सरेंडर। जब अपने दुख तकलीफ आती है तो फिर हम भूल जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनकी बातों पे देखें, एग्जाम्पल्स अपना देखें, दूसरा देखें, इतने सत्संग में देखें, गुरुजी ने कभी किसी को, he didn't leave them down, he didn't let them down। उनको हर एक काम में उनके साथ थे। एंड बियॉन्ड व्हाट, जितनी उनकी झोली छोटी पड़ गई उससे ज्यादा भर के दी। तो और लेकिन एट द प्रॉपर टाइम ही वॉज कंसिडर गुरुजी लाइक योर फादर, योर ग्रैंडफादर, कि जो आपको, आपके लिए अच्छा है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन एट द प्रॉपर टाइम।
अभी आप 4 साल के हो, आप कहो कि मेरे को तो 15 साल मेरा भाई वो कर रहा है, मुझे भी वो करना है, तो फादर नहीं करने देगा, है ना, माँ भी नहीं करने देगी, तो आप बुरा मना के बैठ जाओ तो बैठ जाओ, डजंट मैटर. सो गुरुजी वाज लाइक दैट. थिंक ऑफ गुरुजी एज योर फादर and your father's father and the whole universe ka father who can see the whole universe. We can see up to a particular limit. हम तो अपने घर के अंदर दीवार तक ही देख सकते हैं, वो तो कई दीवारें. ही इज फादर द यूनिवर्स, ही कैन सी एवरीथिंग. वो ये मैं नहीं कह रही कि ही कैन सी एवरीथिंग. जो एग्जांपल्स बताते, जो आंटी ने भी अभी एग्जांपल्स बताए, इंडिया में बैठे हुए हैं और अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं अपने मंदिर आश्रम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए हैं, और प्रेसिडेंट स्टेट में वहाँ किसी संगत के साथ बैठ के उनको दर्शन दे रहे हैं. सो उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए ऐसे. उन्होंने कभी कहा नहीं कि मैं यूनिवर्स का हूँ, मैं फलाना हूँ, लेकिन ही गेव सो मेनी एग्जाम्पल्स. हम थोड़े नालायक भी थे, नहीं समझ पाए. हम एक उनको इंसानी चोला में देखा, तो बुद्धि लिमिटेड, हमारी भी इंसानों की बुद्धि लिमिटेड होती है. तो कभी सोचते थे भगवान है, फिर सोचते नहीं मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, गुरुजी मस्ती भी कर रहे हैं, तो ही इज अ ह्यूमन. तो हम लोग कंफ्यूज से रहते थे. प्रोबेबली गुरुजी वांटेड अस लाइक दैट. एक बार किसी संगत ने कहा कि यंगस्टर्स थे मंदिर में आके, गुरुजी के मंदिर आए, लंगर खाया, सब किया, और गाड़ी में बैठ के 2-3 फ्रेंड्स थे, वो थोड़ा पैग लगाने लगे. तो उन्होंने, उन दिनों गुरुजी का पेंडेंट अक्सर सब लोग पहनते थे, तो उन्होंने पेंडेंट जो गुरुजी का मुंह पीछे कर दिया. अब नेक्स्ट डे वो आए, या नेक्स्ट टाइम जब भी आए, तो गुरुजी सेड, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कभी पीने वास्ते मना ते नहीं कीता, मैं कैसे जिन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगे, थोड़ा लगे, जिन्ना फॉर फन थोड़ा बहुता पी लो बस, बट तुसी मेरा मुंह क्यों उल्टा कर दिता. सो ही वाज गिविंग द एग्जांपल, तुसी मेरा ਉਹ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ, पेंडेंट ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, लेकिन आई कैन सी यू, आई कैन सी एवरीवेयर. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, आई कैन सी यू एंड आई डोंट माइंड इट. सो उन्ना उन्ना करो बैलेंस, लिव अ बैलेंस नाइस लाइफ. दैट वाज हिज मेन थिंग. किसी नुकसान ना करो, किसी का बुरा ना सोचो, ना सोचो इसलिए तुसी ना करोगे. सो दैट वाज हिज मेन थिंग. बस अच्छे रहो, अच्छे रहो. और जिस वक्त मंदिर आके चाहे मंदिर आओ या चाहे सत्संग खारिज करो, एट दैट टाइम 100% ਤੁਹਾਡਾ दिमाग मंदिर होना चाहिए, गुरु जी ते होना चाहिए. एज यू सेड कि देयर इज दैट मेन, सब तो बढ़िया चीज है कि बाकी सब ढेरियां, एक गुरु जी हैं, बाकी सारे ढेरियां, सुट्टो सारियां ढेरियां. एक ढेरी ते अपना दिमाग रखो, एक ढेरी ते अपना मन रखो, एंड दैट इज ऑल, दैट इज ऑल. बस गुरु जी ने उठते बैठते चलते फिरते नहाते धोंदे याद रखो, एंड विद लव. कोई डर वाली गल नहीं, बिकॉज ही नेवर पनिशेस. आई विल गिव यू माई ओन एग्जाम्पल. एक दो गल्लां उन्हां मैनू कहियां विच आई कुड नॉट, thinking of him as a human being. He said, Chandigarh ho आई. I thought I don't know anybody in Chandigarh. मैनू किसी बिजनेस फैमिली गुरु जी ठहरा देंगे, आई एम फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैनू ऑड लगेगा. आई कैन नॉट बी सो फ्रेंडली विद द बिजनेस. यू सी वी हैव अ माइंडसेट. वो माइंडसेट आज भी हैगा, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर रिटायरमेंट कम हो जाए. उस समय इट वाज सो स्ट्रांग, आई कुड नॉट थिंक आई गो एंड लिव इन अ बिजनेस फैमिली. सो आई कुड नॉट से एनीथिंग टू गुरुजी, लेकिन मैं नहीं गया. एंड उन्होंने भी दूसरी बार मैनू नहीं फिर किया कि तू फलानी चली जा. एक बार किया, तू चंडीगढ़ होया, मैं चुप कर गई. आई डिडंट आंसर, बट आई थॉट टू माई सेल्फ, माई गॉड, गुरुजी किसी बिजनेस फैमिली विच ठहरा देंगे तो की करांगे. गुरु जी स्टॉप दे. सो हमारी सोच जो है ना, बड़ी लिमिटेड सी सोच है. कल भी थी, उनके होते भी थी, आज भी. आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बट वी ट्राई टू फॉलो उनके क्या प्रिंसिपल थे. ही सेड, मैं दोनों कोई सन्यासी बनाने नहीं आया, बाबा बनाने नहीं आया. लिव अ नॉर्मल लाइफ, खाओ पियो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, एंजॉय योरसेल्फ. आई एम नॉट सेइंग कि सारा दिन बैठ के शब्द ही सुनते रहो और वो अपने सन्यासियों के कपड़े पा के बैठ जाओ. नो, लिव वेल, ड्रेस वेल. ही वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड. अच्छे कपड़े पाओ, अच्छे कपड़े पा के भी आओ. फील गुड ऑलवेज. व्हेन यू ड्रेस वेल यू फील गुड. सो ही ऑलवेज टू से अच्छे अच्छे कपड़े पा के आओ, अच्छा खाना खाओ,
even मैं तो I used to be alone. Uncle was in Pune, I was in Delhi. He always made sure कि जानती है वाली how are you going, कोई escort है, कल्ली तो नहीं जा रही, नहीं गुरुजी मैं कल्ली नहीं जा रही. So he was very हर एक दा very very caring. But to those whom जिन्हों ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਖਿਲਾ ਗਏ, ਕਦੀ ਤਾਜ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਸੋ ਤਾਜ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਰਾਤੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਿਲਾਣੇ ਲੈ ਗਏ. So he said enjoy yourself. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਔਰ and then be a bad person. ਉਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਐਸੇ ਹੈ. Don't do that. Be a good person. That's all. ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਈਏ, I think then Guru Ji will be very happy. ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਦਰ ਹੋਣ, ਵੱਡੇਰੇ ਹੋਣ, ਤੇ we used to be very scared ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਲੱਗੇ. I still remember ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ we were very scared. ਉਹ ਸਕਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਦਾਦੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਸਕਰਟ ਪਾਏ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਸੀ. But my father said, is it koi gal nahi, don't worry, it's your uniform, you wear it. So it was like you think of Guruji as your father. तो कोई ऐसा काम ना करो जिससे गुरु जी ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ. just be a good human being. ਔਰ ਅਭੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, he wants ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, have smaller number of people, have a fewer number of people you can sit together and ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ. Let it not be a party, let it not be a I can understand the people who have so much of wealth and who have tastes and they would want to do it well. After all, Bhagwan is coming to your house, you want to make it nice, अच्छा बनाना चाहते हो, do it with all सारे ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਹੈਗੇ, do it nicely. Bhagwan is coming to your house, रोज तो आंदे नहीं, अच्छी तरह करो, but don't overdo. ऐना ना होए कि एक कोई आम आदमी लेडी आना चाहे तो कहे हाय मैं तो नहीं जा सकती है, तो बड़े अमीर लोगों का हैगा, ऐसा ना फीलिंग होए किसी ਨੂੰ. एंड सेकंड थिंग, ਇੰਨਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਉਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ. ਫੋਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਗੁਰੂ ਜੀ. I remember ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ and I told ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, how should I welcome you? He said ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਚਾਦਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ. And I didn't see him come. And then after a few days I asked, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ? He said ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ? So that was his way. He wanted simple, ਕਰ ਲੋ without much show and welcome and with all sincerity. And ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ. Don't have children in this satsang. Don't have mobiles in the satsang. Main source of disturbance is mobile. Mobile nahi hove. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, if possible, have a separate room. I was very happy. Boston ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, I told her the same thing. She said, ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ, we have a separate room for children. I was very happy. I wish ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ if you can't help it, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, then have a separate room and have somebody to supervise them, to be with them, to keep them entertained, so that they don't disturb. ਜੋ out of 50 people, ਅਗਰ 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ and they are disturbed, then you are doing something wrong. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ blessing ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, plus ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ blessing ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. So try not to do that. And I think ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, they are quite okay, but try not to bring children, have a separate room possible or a separate place, and no mobiles. Whatever happens, no mobiles. अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ you are expecting something, then you leave a message ਕਿ ਮੈਂ next 1 hour, 1.5 hour, I will be in satsang. Please, I will call you after I get out. So these are various methods we have to use. So बस these few things गुरु जी ने कोई ये नहीं किया कि ਤੁਸੀਂ रोज सवेरे उठ के पहले नहाओ तो मेरी बत्ती जगाओ, जोत जगाओ. He didn't say all that. कोई पैसे चढ़ाओ किथे, nothing, no nothing. So very very simple. Just like you
ਫਾਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਫਾਦਰਸ ਫਾਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ। ਸੇਮ ਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ fathers father, ਤੁਸੀਂ universe father the universe, he is coming to your house, you're simply excited he is coming। सिंपल रखो, दाल रोटी बनवा के रखो, एक आध मिठा रख लो, गुरु जी आ रहे हैं एट मोस्ट यू से गुरु जी केड़ी चीज अच्छी लगती सी वो बनवा लो, दैट्स ऑल। बट डोंट मेक इट अ सोर्स ऑफ टेंशन। अपनी नु भी टेंशन मत लो कि सत्संग बस ए चाहिए वो करना, वो किथों लेना है, वो की करना है, नथिंग बट ट्राई एंड मेक इट सिंपल। एंड as you get people who get connected, ये बंदे कनेक्ट हो जाए, then the purpose is served, because you are helping so many people to be blessed by Guruji। Guruji is not wanting के इन्ने बंदे आके तुसी मेरे नाल कनेक्ट हो, Guruji is only wanting तुसी blessing लो मेरे कोलों। My purpose in coming on earth was to bless people, and now that he has seen you, he has met some old sangat who can carry on his message, that is for us to carry on his message। And now he has no limitations, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ freely blessing people, only we have to help our friends and people get connected in the right way। don't think it's some party, ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, not that way। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਓ, ਘੰਟਾ ਲਗਾਓ ਤੁਸੀਂ, spend 1 hour, spend 1.5 hour, 2 hours, but then for that time the world doesn't exist for you, you are only with Guruji and you। ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ and you'll enjoy and you'll never like to do something else। that is my thing। and आंटी ने Very एक एक rightly एग्जाम्पल said. दे के सारा कुछ दिखा बता देता है। that is the essence of what Guruji wanted। जय Guruji, शुक्राना। sorry auntie, I've gone a little beyond my thing, but I get what shall I say, No I also worries, get Aunty ji. excited, I also get Namaste, excited। Guruji Maharaj. Thank you so जय much, Aunty. जय Guruji, जय नमस्ते Guruji। गुरुजी महाराज, नमस्ते संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, पहले तो ये अपना सत्संग बख्शने के लिए, क्योंकि वो तू काहे डोले प्राणिया वाली बात आ जाती है कि जैसे कोई डोलने लगता है तो ऐसा सत्संग सामने आता है और वो सुन के वो सारे के सारे जो दिमाग में चल रहे होते हैं इफ्स एंड बट्स डाउट्स, वो सब के सब क्लियर हो जाते हैं। आई गेस गुरुजी महाराज ने शायद इसीलिए ये सत्संग का जो प्रोसेस है वो शुरू किया। तो उषा आंटी, आपका सत्संग सुन के वो सारी चीजें जो दिमाग में चल रही होती हैं वो आज भी पहले की तरह सारी की सारी रिवीजन जिसको कहते हैं ना गुरुजी महाराज, वो शायद रिवीजन करने का यही तरीका है कि ऐसे सत्संग गुरुजी महाराज सुरेश अंकल को सेवा दी हुई है तो एक के बाद एक कोई ना कोई संगत आके ये चीजें दोबारा से रिवाइज करती हैं और हमें अपने सारे इफ्स बट्स डाउट्स का आंसर मिल जाता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिन्होंने आज उषा आंटी को इस प्लेटफॉर्म पे लाए, आशा आंटी को लाए और हमें फिर से वो रिवीजन करने का मौका मिला। उषा आंटी, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि 2-2.5 साल पहले तक ये सत्संग यूएई में भी यही सिस्टम था, ये सारी चीजें देख के बहुत परेशानी होती थी। बट आपकी ऑडियो फाइल एक आई जिसमें गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द, लंगर प्रसाद की मर्यादा, साजो सजावट ज्यादा ना हो और सिंप्लिसिटी फॉलो की जाए, वो एक ऑडियो फाइल है मेरे पास। गुरुजी महाराज ने कहीं से शायद वैलिडेशन करने के लिए भिजवाई थी और उसको मद्देनजर रखते हुए जब हमने ये कोशिश की गुरुजी की सपोर्ट के साथ, तो आज यूएई में ये सारी चीजें गुरुजी महाराज इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं काफी मेजोरिटी ऑफ सत्संग में। तो कैसे गुरुजी महाराज ने वैलिडेट करने के लिए कहाँ से एक ऑडियो फाइल, एक क्लिप, सिर्फ एक शॉर्ट कट शॉर्ट करके वो भिजवाया, तो वो उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। ये इन चीजों को गुरुजी के वचनों और प्रोटोकॉल्स को लेके एक गुरबानी का एक वाक्य, बहुत छोटा सा एक लाइन मैं बोलना चाहूंगा जो दिमाग में हर बार आती है और गुरुजी महाराज बार बार बुलवाते हैं, जो कहते हैं कि हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्म जय बुझे, तहां में कहे न कोय। तो उसका मतलब यही है कि जो गुरुजी महाराज के हुक्म में रहता है और बाहर किसी और हुक्म को फॉलो नहीं करता, वो पहले तो सारी की सारी ब्लेसिंग्स ले लेता है,
दूसरा, उसके अंदर कभी भी हौमे नहीं आती, ईगो नहीं आती। वो हमेशा ईगो से फ्री रहता है, हौमे से फ्री रहता है। वो कभी ये नहीं कहता आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। वो हमेशा यही कहता है कि गुरुजी महाराज इज मेकिंग इट हैपन इन हिज वे विद हिज टाइमिंग। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, क्योंकि आज की डेट में भी कुछ कई बार हम संगत के भाव होते हैं कि मेरा ये खिलाने का मन है गुरुजी को, या वो खिलाने का मन है। और गुरुजी महाराज ने किसी व्याख्या में और किसी सत्संग में यही सिखाया था कि उनके दिए हुए में से हम उनको क्या ही दे देंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे मेरा। तो उन्हीं का दिया हुआ हम उनको अब अर्पित नहीं कर सकते। हम अगर उनको कुछ दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं अपना प्यार, अपना भाव। हम जाके वहां पे बैठे और गुरुजी के वचनों को माने, उनकी बात माने। मेरे को लगता है उनको सबसे ज्यादा खुशी तो उसी में होती है। उनको पदार्थों से खुशी नहीं होती, उनको खुशी होती है जो संगत से उनको प्यार मिलता है, जिस संगत भाव से जो आती है और उनकी बातों को मानती है, उनकी बातों का कुछ भी ऐसा नहीं करती कि उनको चेंज करके कुछ अपनी मर्जी से करे। तो गुरुजी महाराज को मेरे को लगता है बहुत खुशी होती है। और यही प्रोसेस आपका जो आपने बताया, और जैसे आशा आंटी ने भी बोला कि गुरुजी ने कभी हमें ये नहीं कहा कि तुम साधु संत बन जाओ, रसिक बैरागी। ऐसे गुरु हमें मिले थे जिन्होंने कहा कि तुम अपना बैराग अपने अंदर रख के अपनी स्पिरिचुअल एलिवेशन भी करो, बट एट द सेम टाइम उस बैराग के साथ साथ जिंदगी के जितने रस है वो लेते हुए आगे चलो, अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए आगे चलो। बट एट द सेम टाइम ये गुरु के वचन, गुरु के प्रोटोकॉल, कहते हैं ना वो शब्द है ना, गुरु का वचन बसे जी ना ले। तो बस वही चीज है कि अगर गुरु के वचन के साथ हम आगे बढ़ते हुए चंगा बंदा बन के उनकी बातों को मानते हुए इस रास्ते पे चले, तो हमारी जिंदगी का जो घोड़ा है, अगर गुरुजी महाराज खुद हाँक रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उस घोड़े घोड़े की स्पीड में कोई कमी होगी, या फिर वो घोड़ा उस मंजिल पे नहीं पहुंचेगा जहां पे वो पहुंचाना चाहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से उषा आंटी आपको, आशा आंटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारी संगत जो जूम प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई है, सबको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, गुरुजी महाराज के ये वचन प्रोटोकॉल ऐसे ही पता चलते रहे, वो ऐसे ही गुरुजी महाराज के साथ जुड़े रहें, ताकि सारी की सारी संगत का गुरुजी महाराज कल्याण कर सके। गुरुजी महाराज को भी आसानी होती है जब हम उनकी बात मानते हैं, तो उनके लिए प्रोसेस बड़ा आसान हो जाता है, ब्लेस करना बहुत आसान हो जाता है, उनके लिए कल्याण करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी मन मर्जी मनमुख बन के कुछ चीजें अपनी तरफ से क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारे गुरुजी महाराज को भी बहुत मुश्किल होती है। वो सोचते हैं मैं कल्याण करना चाहता हूँ, मैं इनको देने आया हूँ कुछ, बट ये लेने के लिए रेडी नहीं है, ये लेना ही नहीं चाह रहे। तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। अब सारी साध संगत गुरुजी महाराज से आज्ञा ले सकती है। जय गुरुजी महाराज।